अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक नई सुबह के साथ एक नई चीज़ का आगाज़, आप लोग तैयार हो जाएं। हम लोगों ने आज नंबर लाइन सिस्टम देखना है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस नंबर को किस पोजीशन पर प्लॉट किया जा सकता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर्स में किस नंबर का दूसरे नंबर के साथ रिलेशन क्या है। मैं हूं आपका टीचर हमजा इकबाल। हम मैथमेटिक्स को आसान तरीक़ों से ट्रिक्स को समझते हुए सीखेंगे कि किस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चलेगा कि उसको किस अंदाज से सॉल्व किया जाएगा। आप बेटे हमारे पास एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारे पेपर में बहुत सी दफ़ा पूछा गया है और इसके आने के हाईली चांसेस होते हैं। इसमें कहता क्या है, कहता है यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को आपने एक नंबर लाइन के ऊपर लिखना है। अब हमारे पास एक चीज़ नई आ गई है, नंबर्स लाइन। वो क्या होगी उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मुझे इन नंबर्स के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि ये नंबर की वैल्यू है क्या। जैसे कि -2.8 है, वेल एंड गुड, हम जानते हैं 2.8 जो है वो 2 और 3 के दरमियान में कहीं पर लाई कर रहा है। 6 भी जानते हैं, -4 को भी जानते हैं, 0 को भी जानते हैं। 2/5 ये हमारे लिए एक ऐसा नंबर है कि हमें इसकी वैल्यू देखते नहीं पता कि ये क्या है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 5 2 आर 10, 10 में ऐड करेंगे ऊपर वाला 2 और इसको डिवाइड कर देंगे उसी नंबर 5 के साथ, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 आंसर हमें दे देगा 2.4। फिर 0 है, ठीक है, -4 है, ओके है, 6 है, -2.8। अब ये सारे नंबर्स मैंने इस अंदाज में लिख लिए कि मैं इनको जानता हूँ। ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ये कंप्लीट नंबर हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, मैं इन सबसे फेमिलियर हूँ। अब हमने नंबर्स की लाइन बनानी है और सिंपल बात, मैथ आपसे जो क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन के अंदर इसका जवाब भी छुपा होता है। एक लाइन बनानी है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होंगे। ओके, हम बना देते हैं। ले जी, हम एक लाइन बनाते हैं जिसपे नंबर्स लिखेंगे। लाइन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी दोनों साइड्स पर ये एरो हेड होते हैं। इसका मतलब है इसको जितना मर्जी इधर को बढ़ा लें, जितना मर्जी इधर को बढ़ा लें, ये ख़त्म नहीं होगी। जैसे रेलवे लाइन, अगर ये किसी एक तरफ रुक जाती है, जैसे ये ऐसे है, तो इसका नेम होता है मैथमेटिक्स में रे। जैसे सूरज की शुआ, रे शुआ कहते हैं। सूरज की किरणें जो हैं, ये देखिए यहाँ कहाँ से रही हैं, इसका एक फिक्स पॉइंट है, मतलब ये सूरज है जहाँ से ये किरणें निकल रही हैं। और ये एरो का मतलब अब ये चलती जा रही हैं। चलती कहाँ पर जा रही हैं, ये हमारे तक भी आ रही हैं, हमारे से अगले घर में भी जा रही हैं, उससे अगले घर में भी, हमारे से अगले शहर में भी जा रही हैं, उससे अगले शहर में भी जा रही हैं, हमारे पूरे प्रोविंस के अलावा अगले प्रोविंस में भी जा रही हैं, उन प्रोविंसेस को छोड़ के हमारी अगली कंट्री में भी जा रही हैं, उससे अगली कंट्री में भी जा रही हैं, उससे अगली कंट्री में भी जा रही हैं। तो ये चलती जाएंगी, इनका कोई एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अगर इनका दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट आ जाए, मतलब आपसे कहा 3 सेंटीमीटर की लाइन, तो आप स्केल से 3 सेंटीमीटर की लगा लेंगे। अब ये लाइन नहीं रही, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ऐसी हमारे पास कलेक्शन, ये बेसिकली पॉइंट्स की कलेक्शन होती है, डॉट 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 मिलके एक लाइन बनाते हैं। एक ऐसी कलेक्शन जिसकी दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, विच हैज़ नो लिमिट इज कॉल्ड अ लाइन। इफ इट हैज़ अ वन फिक्स पॉइंट बट अदर पॉइंट इज अनलिमिटेड, देन इट विल बी कॉल्ड अ रे। और अगर हमारे पास इट हैज़ बोथ साइड्स हैज़ लिमिटेड पॉइंट्स, जिसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट आ गया, तो इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन बताना आपको ज़रूरी था। जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला इनको डील्स करेंगे। अब हमारे पास ये नंबर्स हैं जिनको हमने लिखना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, नंबर लाइन के ऊपर हमेशा हमेशा 0 आएगा। सेंटर में कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, वो एक हिसाब का सेंटर ही माना जाएगा, क्योंकि ये लाइंस पता ही नहीं कितनी बढ़ती जाती हैं।
ज़ीरो के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। हमें जितने नंबर चाहिए होंगे हम इसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे। ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। हमें जितने चाहिए होंगे हम उतने नंबर इसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे। अब मैंने अपने क्वेश्चन को देखा कि इसमें नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू -4 है, तो मैंने इतना करना है कि -4 तक कम से कम आने चाहिए। अगले लिखने या लिखे नहीं लिखने तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन -4 लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर ये -4 ही नहीं होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और पॉजिटिव में देखें सबसे बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव में है 6, तो मुझे ये पॉजिटिव वाली साइड पे 6 तक चाहिए था। देखें मैंने प्लॉट कर लिया हुआ। अब अगला काम तो बहुत ही आसान है। पहला नंबर है 2.4। 2.4 कहाँ पर होगा इस पूरी लाइन में, 2 और 3 के दरमियान में कहीं होगा। तो हम इसके दरमियान में एक ऐसे लाइन लगाते हैं, स्केल से आपने लगानी है, ऊपर एरो हेड बना दें और उसके ऊपर लिख दें 2.4। तो ये हमने पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इतनी सी बात थी। ज़ीरो ये पड़ा हुआ है, लें इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं और इस पर लिख देते हैं 0। -4 ढूंढे जी, -4 ये है -4, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया और इस पर लिख दिया -4। ओके, फिर है 6 है ये, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दें और लिखते हैं 6। अब मेरे से लाइन सीधी नहीं लग रही है, आप लोगों ने स्केल से लगानी है, खूबसूरत करके ये नंबर लाइन बनानी है। -2.8, -2.8 कहाँ पर होगा, ये -2 और -3 के दरमियान में कहीं पर होगा -2.8, लेकिन करीब किसके होगा, -3 के करीब होगा। तो इसको ऊपर मैं ऐसे बढ़ा के लिख देता हूँ -2.8। दिस इज़ माई क्वेश्चन एंड आई रिप्रेजेंट ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ये बड़ी आसान बात थी। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें हमारे पास नंबर है फ्रैक्शन आ गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर ओके, -1/10 को डिवाइड करें कैलकुलेटर पर, आपके पास आंसर आ जाएगा -0.5। सारे नंबर से हम लोग फेमिलियर हैं। अब हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में हम लोग लिखेंगे 0 और पॉजिटिव कहाँ तक लेके जाना है, 4 सबसे बड़ा है, 4 तक कम से कम होना चाहिए, और नेगेटिव जो सबसे बड़ा है वो -2 है। ओके, 0 1 2 3 4 इतना भी लिखने काफ़ी है। 5 6 लिखना है मर्जी, मुझे 4 तक चाहिए था, मैंने लिख दिया। नेगेटिव में है -2 तक जाना, -1 -2। ओके, बस एक चीज़ की कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये डिस्टेंस लेते हैं तो आप कोशिश करें कि इन सब के दरमियान इक्वल सा डिस्टेंस हो। ये ना, मैंने जानबूझ के यहाँ पर आपको ये बना के दिखाया कि इन सब के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस था और इधर आपने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इतना भी डिस्टेंस लें कि वो दिखने में इक्वल लगे, कि दो सब के दरमियान में इक्वल है। हमें करना तो मैनुअली है, कौन सा कोई स्केल से हम मैयर करके लगा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट लगा दें, बस आपने कोशिश करनी है कि वो दिखने में इक्वल नज़र आए। पहला है -5 0.5, वो होगा 0 और -1 के दरमियान में -0.55। अगला नंबर है जी 4 को ऊपर की तरफ बढ़ा दें 4। -0.1 कहाँ पर होगा, 0 और 1 के दरमियान में होगा -0.1। फिर है जी 2, ये है हमारा नंबर 2। फिर है -2, ये नंबर है -2। ये नंबर लाइन तैयार होगी। है ना मज़े की चीज़? इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। नंबर को देखना है, नंबर लाइन के ऊपर बनाते जाना है, काम खत्म हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन कहता है आपने ये बनाना तो सीख लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको परेशान करना चाहता हूँ। वो परेशानी क्या है, कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10 लिखने हैं। इंटीजर्स का आपको पता है कौन से नंबर होते हैं। हमारा जो कल का लेक्चर था वो स्टार्ट ही इंटीजर के मैंने सेट से किया था, जिसमें लिखा था 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, यहाँ पर वो लिखता है पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब 0 नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। कितने होने चाहिए, लेस देन 10, 10 से छोटे छोटे, तो वो कौन सी हैं, 1 से लेके 9 तक हैं। हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 0 यहाँ पर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये सारे 9 तक नंबर्स थे, इनको हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। 9 के ऊपर 9, 8 के ऊपर 8, ये तो देखो ना बच्चों वाला हमसे काम करवा रहा है। 6 के ऊपर 6 लिख दें, 5 के ऊपर 5 लिख दें, 4 के ऊपर 4 लिख दें, 3 के ऊपर 3, 2 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 1, और ये हमारी नंबर लाइन तैयार हो गई। कितनी खूबसूरत नंबर लाइन लग रही है, ऐसा लग रहा है हमने कोई आर्ट का काम किया है, हम ड्राइंग का ये लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या था, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, -4 और 4 के दरमियान में आने वाले, बिटवीन उनके दरमियान में आने वाले 4 और -4 ये दोनों ही शामिल नहीं होंगे, इनके दरमियान में आने वाले नंबर। तो -4 से देखा जाए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसके आगे 4 आता है, इसके आगे -4 आता है, उन दोनों को नहीं लेना, उनके दरमियान में आने वाले नंबर्स को लेना था, वो हम लोगों ने लिख लिए। इसको जस्ट नंबर लाइन के ऊपर हमने शो करना है। नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। बेटा इंतहाई बच्चों वाली बात वो कर रहा है, हालांकि हमें ये चीज़ें आती हैं, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही नंबर्स लाइन बना बना के एक्सपर्ट हो जाएंगे। लें जी, ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या करना था, नंबर्स लाइन बनानी थी, हमने नंबर लाइन बना दी। सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो ऐसे आर्ट वर्क लग रहा है, हमने बस ये डिज़ाइनिंग करनी है और ये हमारी नंबर लाइन तैयार हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर वैसा ही है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बस क्या है इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल ले आ जाए, इसको इंटरमीडिएट लेवल हम कहते हैं, मतलब हम उसको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को एडवांस कर रहे हैं। बात इसमें वही करनी है, यूज़ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा -0.33, ये है 2.5, फिर है ये 8 1 इज़ 8 प्लस 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 8 1.23, ये 1.3 बनेगा, और इसके बाद है हमारे पास 1, फिर है -0.2, फिर है 0.1। अब इसको ज़रा हम एक दफ़ा देख लेंगे, ये हमारे पास एग्जैक्ट कितना बनेगा, 1 होल 3/8, ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 8, 1 इज़ 8, 3 डेसिमल 0, 8 3 are 24, 6 0 8 7 are 56, 4 0 8 5 are 40 एंड 0 आ गया, मतलब ये 1.37 है। देखें क्यों मैंने लिखा, क्योंकि 1.37 और 1.33 में फ़र्क आ जाएगा हमारे पास। वैसे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हमें क्वेश्चन के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नेगेटिव होती तो फिर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना था। अब इसको अपने जस्ट नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है और अपना काम ख़त्म हो जाएगा। हमने 0 लिखना है, फिर प्लस में वैल्यूज़ लिखनी है, नेगेटिव में लिखनी है। प्लस वाली हमें कितनी चाहिए, सबसे बड़ा है प्लस 2.5, नेगेटिव सबसे बड़ा है 0.3, तो कोई मसला ही नहीं है। 0 1 2 -1 -2 इतना लिख लें। -0.3 कहाँ पर आएगा, 0 और -1 के दरमियान में आएगा, और ये हमने लिख दिया माइनस। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हाँ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर ये वाला नंबर मेंशन करना है, ना कि ये वाला। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है, यहाँ पर आएगा -1/3। क्लियर, यहाँ पर 0.33 नहीं लिख देना, हमने तो इसको शो करना है यहाँ पर, तो लिहाजा हमने ये वाला नंबर तो अपनी आसानी के लिए इसको डिवाइड करके निकाला था। 2.5 आ जाएगा 2 और 3 के दरमियान में, यहाँ पर आ जाएगा 2.5, फिर 1.3 आएगा जी 1 और 2 के दरमियान में 1.37, बल्कि सॉरी, फिर वही मैं गलती कर रहा कि ये हम 1.37 नहीं लिखेंगे, हम इसको ये लिखेंगे 1 होल 3/8। फिर -0.2 आएगा जी 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन -0.2 जो है वो 0.3 से पहले आएगा,
वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -0.2, 0.1 आ जाएगा 0 और 1 के दरमियान में, जो कि यहाँ पर करके होगा 0.1। तो ये हमारी नंबर लाइन बड़ी क्लोज सी करके बन गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, हमने इसको बना लिया है। उसके बाद है जी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर नहीं आते, उनको ऑड कहा जाता है। वो कितने होने चाहिए? एक तो वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव ना हो, और वो हो भी इंटीजर्स, मतलब कंप्लीट नंबर हो, डेसिमल वाला नंबर ना हो, और 20 से लेसर भी होने चाहिए। तो ठीक है जी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19, ये वाले नंबर्स हैं। इन नंबर्स को जब हम लोग नंबर लाइन पर शो करने लगेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? अब हमें 0 से लेके कितने नंबर्स लिखने हैं? 19 तक वो नंबर सारे लिखने हैं, ताकि हमारा काम बन सके। इधर से हम 0 लिख लेते हैं, 0 के पीछे एक नेगेटिव में वैल्यू लिखते हैं, ताकि चेकर जो एग्जामिनर होगा उसको पता हो, इस बच्चे को पता है कि 0 के इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं इसको रेज करके बढ़ा लूँगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। और अब आप लोग क्या करेंगे? हर किसी के ऊपर बनाएंगे एक एरो, 1 के ऊपर बनाएंगे, ये आ गया 1, फिर 3, 5, 7। ये आपकी मर्ज़ी होती है, एरो को बड़ा बनाना है बड़ा बना लें, छोटा करना है छोटा कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। मैं आप क्या करता हूँ, एक एरो को बड़ा बना देता हूँ, एक को छोटा बना देता हूँ, ताकि दिखने में ये काम खूबसूरत लगे और ऐसा ना लगे कि हमने बड़ा मजबूरी के तहत इसको बनाया है। तो देखें अब ये खूबसूरत लग रहा है, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये दिखने में आपके लिए खूबसूरत हो जाएगा। 1, 5। देखें एक बड़ा एक छोटा, तो वो ऐसे लग रहा है हमने डिज़ाइन बना दिया। हम अपनी चीज़ को मज़ा लेके करना चाहें तो फिर हमें उसका फ़ायदा भी होगा और हमारा दिल भी करेगा नेक्स्ट टाइम करे। अगर मैं उसको बीच बीच में घुसा के लिख देता तो मेरे लिए बड़ा हेक्टिक सा हो जाना था, मुझे दिखने में खुद बुरा लगना था। लेकिन अब दिखने में मुझे प्यारा लग रहा है, एक डिज़ाइन सा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मोमबत्तियाँ चल रही हैं, दिए चल रहे हैं। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास आ गया प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2। प्राइम नंबर्स होने चाहिए जो 2 के इक्वल भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हों, बट लेस देन 10, लेकिन वो 10 से छोटे होने चाहिए। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स को कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल पर डिवाइड होते हैं या 1 के टेबल पर आते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ऐसे नंबर जो किसी और टेबल पर नहीं जाते सिवाय अपने और 1 के। हर नंबर खुद को डिवाइड करता है और 1 भी हर नंबर को डिवाइड कर रहा होता है। इट मीन्स ऐसे नंबर्स हमने देखने हैं प्राइम में जो किसी के टेबल पर नहीं आते। इनका प्राइम नंबर्स का जो सेट होता है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। देखें दरमियान में से ऐसे सारे नंबर्स कट कर दिए जो किसी और के टेबल पर आते हैं। तो फिर 2 के बराबर या 2 से बड़े, मोर देन और इक्वल टू 2 का मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से लेसर होंगे। तो वो देखें प्राइम नंबर्स में कौन से नंबर्स हैं? 2, 3, 5, 7। बस ये ऐसे नंबर हैं जो 2 भी हैं, 2 से बड़े भी हैं, लेकिन 10 से छोटे हैं। इनको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है जी अब नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन हम स्केल से ड्रॉ करेंगे, मैक्सिमम 7 तक हमें नंबर चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसके बाद मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा। पहला नंबर है जी 2, उसके बाद नंबर है जी 3, फिर है जी नंबर 5, देन वी हैव नंबर 7। दिस इज़ द नंबर लाइन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया और इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3B स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाजा लास्ट क्वेश्चन इसकी तरफ आप लोग देखेंगे। इसके अंदर हमसे कहता है
नंबर 9 का डी पार्ट इसमें कहता है आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 12 और 16 के, ऐसे नंबर्स जिनके ऊपर ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं और वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करना भी चाहिए। जैसे देखिए मेरे पास एक नंबर है 2, इसके टेबल पर ये दोनों आते हैं, 3 के टेबल पर नहीं ये दोनों आते, ये आता है ये नहीं आता, तो फिर वो कॉमन फैक्टर नहीं रहा। फिर इसके अलावा ये 4 के टेबल पर दोनों आते हैं, इसके अलावा किसी और के टेबल पर ये नहीं आते। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2 और 4 हैं। हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें 0, -1, 1, 2, 3, 4, एक नंबर आ जाएगा 2 और एक नंबर आ जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसके अलावा अगर आपको ना समझ आए कि 2 और 4 किस तरह से इनके आते हैं तो आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 12 की करेंगे 2, 6, 2, 3, 3, 1 और 16 की कर लेंगे वो आ जाएगा 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। सो 12 इज इक्वल टू 2, 2, 3, 16 इज इक्वल टू 2, 2, 2 एंड 2। अब यहाँ पर देखिएगा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हैं ये और ये। अब क्या है इनमें कॉमन फैक्टर्स के अंदर एक नंबर है जो 2 आ रहा है और हमने कह दिया 2 आ रहा है। 2 आ कितनी दफ़ा रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है। 2 2s are 4, तो 4 भी, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 4 भी इसका कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, लिहाजा हमने 2 और 4 को यहाँ पर शो कर देना है। या आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी, अगर आप ये वाला प्रोसेस करना चाहते हैं कर लें। अगर आप डायरेक्ट ये वाला लिख के नंबर लाइन बना देंगे तो कोई भी आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नंबर लाइन की समझ आ गई होगी। नंबर लाइन के ऊपर अब आप किसी भी तरह का चाहे अनसीन क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसको खुशी खुशी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटे, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट कर लें। अपनी नोट कॉपी जो आपकी नोटबुक्स हैं उनको बड़े बहुत अच्छे और बहुत प्यारे तरीके से स्केल्स के यूज़ से ये लाइंस आपने स्केल से लगानी है। सारी लाइंस इधर भी और इधर भी, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, सारी लाइंस आप लोगों ने स्केल से लगानी है। अपने काम को खूबसूरत बना के आपने रिप्रेजेंट करना है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस खूब कीजिएगा, रमज़ान के रोज़े रखें, खूब जी भर के सहरी और अफ्तारी करें, दुआओं में हमें याद रखें, ख़ुद को याद रखें, अपने पेरेंट्स को याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।